हेलो डियर, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आखिर इन सभी सेंटेंस का हिंदी क्या होता है और इनमें से दो सेंटेंस ऐसे हैं जिनका ज़्यादा यूज़ हम रेस्टोरेंट या होटल में करते हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है यहाँ पर, आई हैव बिगर फिश टू फ्राई। देखिए, इसका पॉसिबल हिंदी मीनिंग हो सकता है कोई दूसरा ज़रूरी काम होना। एक कॉन्वर्सेशन से समझते हैं। मान लीजिए आपने अपने दोस्त से कहा मेरी फाइल चेक कर दो, तो आपके दोस्त ने क्या बोल दिया, आई हैव बिगर फिश टू फ्राई। अब इसका हिंदी मीनिंग समझिए। मान लीजिए आपके पास कोई ज़रूरी काम है, कोई इम्पोर्टेंट वर्क है या कहीं आपको जाना है और उसी दौरान उसी समय आपको कोई व्यक्ति कोई काम बता देता है, लेकिन आपके लिए जो काम बताया जाता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई और काम होता है। तो ऐसी सिचुएशन में आप यूज़ कर सकते हो आई हैव बिगर फिश टू फ्राई। अब देखिए, आपने कहा था अपने दोस्त से कि मेरी फ़ाइल चेक कर दो, तो आपके लिए फ़ाइल चेक करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम नहीं है। हो सकता है इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम आपके लिए कोई और है, इसलिए ऐसी सिचुएशन में आपने क्या बोल दिया, आई हैव बिगर फिश टू फ्राई, और जो भी काम हो उस काम को आप आगे बता सकते हो। आज का दूसरा सेंटेंस है, इट्स ऑल द सेम टू मी। देखिए, इसका पॉसिबल हिंदी मीनिंग हो सकता है इस सिचुएशन में सब चलेगा, कुछ भी चलेगा। वैसे तो इसका जो लिटरल मीनिंग होता है, मेरे लिए सब एक समान है। एक कॉन्वर्सेशन से समझते हैं। आपका दोस्त रेस्टोरेंट या होटल में बैठा हुआ है, वो आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट डू यू वांट टू ईट, इंडियन और चाइनीज़। मतलब आप क्या खाओगे, क्या खाना चाहते हो, क्या खाना पसंद करोगे, इंडियन फूड या चाइनीज़ फूड। देखिए, मैंने यहाँ पे इंडियन फूड चाइनीज़ फूड का जिक्र नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि क्वेश्चन में अंडरस्टैंडेबल है, यहाँ पे खाने की बात हो रही है। मैंने वर्ब ईट का यूज़ किया। तो चाहे तो आप इंडियन फूड और चाइनीज़ फूड बोल सकते हो या सिंपली बोल सकते हो इंडियन और चाइनीज़। तो आपने क्या बोल दिया, वेल इट्स ऑल द सेम टू मी। इसका मतलब है कुछ भी ले आओ, सब चीज़ चलेगी मेरे को। मेरा ऐसा कोई एलर्जी किसी भी चीज़ से नहीं है कि मैं कोई पर्टिकुलर चीज़ नहीं खाता हूँ, सब खाता हूँ। तो ऐसी सिचुएशन में इसका हिंदी मीनिंग आप निकाल सकते हो, सब चलेगा, कुछ भी चलेगा, कुछ भी ऑर्डर कर दो। आज का लास्ट वाला सेंटेंस है, अ टेबल और अ बूथ। देखिए, कॉन्वर्सेशन से समझते हैं। एक व्यक्ति आपसे पूछ रहा है, वुड यू लाइक अ टेबल और अ बूथ। देखिए, जब भी हम टेबल रिजर्व करते हैं, बुक करते हैं, उस टाइम पे होटल या रेस्टोरेंट वाला मालिक जो होता है, जो व्यक्ति आपको रिसीव करता है, वो आपसे पूछ सकता है, वुड यू लाइक अ टेबल और अ बूथ। आपको टेबल चाहिए या बूथ चाहिए। अब टेबल और बूथ में क्या अंतर है? देखिए, टेबल में एक टेबल होती है पर्टिकुलर, उसके आसपास चेयर लगी होती है, उस चेयर का आप इधर उधर मूव कर सकते हो। लेकिन जो बूथ होता है उसमें सीट वाली कुर्सी लगी रहती है और उसको आप मूव नहीं कर सकते हो। ऐसा लगता है जैसे आप किसी ट्रेन में बैठे हो, लग्जरी ट्रेन में गादीदार टेबल होती है। तो बस थोड़ा सा यही अंतर है, इसमें ज़्यादा कंफर्ट फील होता है आपको, टेबल पे ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन इसका जो कॉस्ट होता है वो ज़्यादा होता है, इस पे आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। दोनों का यूज़ आप बैठने के लिए करते हो। तो आपने क्या कहा, आप जितने भी दो चार लोग हो, आपने कहा वी वुड लाइक टू सीट इन अ बूथ। हम किस पे बैठना ज़्यादा पसंद करेंगे? बूथ पे, क्योंकि टेबल हमें ज़्यादा जमता नहीं है। होप दैट कि इस वीडियो से आपको इन सभी का हिंदी मीनिंग समझ में आया होगा। Thank you for watching and see you next time.